Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Priya Singh. So after such a long time, literally बहुत टाइम बाद Q&A आ रहा है एंड मैंने लास्ट Q&A आई गेस 2022 में फेब मंथ में किया था, तो ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। सो मैंने ना बहुत सारे कमेंट्स ले रखा है इस बार, बहुत ज्यादा, लिटरली मैं जितना ले सकती थी मैंने ऑलमोस्ट ना 50 क्वेश्चंस लिए एंड देखते हैं कितना जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर कर पाती हूँ। सो थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स किया मेरे पोस्ट पे एंड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मैं सबका आंसर करने की कोशिश करूंगी। जिसका नहीं किया ना वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरी पास्ट Q&A वीडियोस में मैंने आंसर कर चुका है, तो मैं रिपीट करना नहीं चाहती थी। एंड ऑल्सो मैं इंट्रो को बिना लंबा करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करती हूँ सो दैट कि आपके सारे क्वेश्चंस में पिकअप कर पाऊँ। सो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि मैंने लिटरली क्वेश्चंस को ढंग से देखा तक नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, तो ये सब कुछ जो होगा ना वो आप लोग के सामने होगा एकदम रॉ काइंड ऑफ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मधु कमथ ने, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर इंटरनेशनल ट्रिप? इफ यस, व्हेन एंड वेयर? पिक अप माय क्वेश्चन प्रिया दी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बैंगलोर एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू मधु। सो पहली बात, मेरी इंटरनेशनल ट्रिप पॉसिबल हो पाती इसी ईयर अक्टूबर मंथ में, जो कि आप सबको पता है कि मेरे भाई और दी गए थे दुबई में, जो कि मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था बट वो डिले होके ना लाइक कोई सेंस नहीं बनता जब डिले हो गया। तो मेरे भाई और दी गए थे वहां पर दुबई इंटरनेशनल ट्रिप करने, जहां से मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स आया जो कि मुझे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल मिल गया। लेकिन दुबई ट्रिप भी हो गई उन लोगों की एंड काइंड ऑफ ना मेरा पैसा काफी ज्यादा बच गया। सो मैं होपफुली, मेरा पासपोर्ट अब बन चुका है, तो नेक्स्ट ट्रिप तो पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर के लिए। सो गेस कर कीजिए आप लोग कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। वैसे मैं 2 ऑप्शन देना चाहती हूँ, एक तो बाली एक मॉलडीव्स, तो उसके अंदर गेस करते रहिए आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है अनुसुया ने, उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है। आपकी हाइट और वेट? मेरी हाइट है 5'5", वेट है मेरा 56। घर में सबसे छोटे आप हो क्या? नहीं, मेरा भाई छोटा है। आपकी हॉबीज? मुझे सोना पसंद है, मुझे नई नई डिशेस ट्राई करना पसंद है एंड साथ ही साथ मुझे डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। आप अभी एजुकेशन में क्या कर रहे हो? मैं भी एजुकेशन में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज आए थे? 10th में 8.2 CGPA एंड 12th में 85%, नहीं सॉरी 75% आया था। एंड उसके बाद आप राजस्थान जोधपुर कब आ रहे हो? मैं ऑलरेडी राजस्थान में 7 years रह चुकी हूँ, तो बट जल्दी आऊंगी। यूट्यूब इनकम आगे बताने को मिलेगा। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, जो भी हो जाए। टी या कॉफी, दोनों में से क्या पीते हो? मुझे पर्सनली चाय ज्यादा पसंद है। आप कभी राजपूती लुक ट्राई नहीं किया? ट्राई करूंगी, देखती हूँ। शादी का क्या प्लान है? शादी का तो यही प्लान है कि यार जब हो जाए मैं करने के लिए रेडी हूँ। फ्यूचर ड्रीम क्या है आपका? मेरा फ्यूचर ड्रीम ये है कि मैं खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। आपके पास कितनी ड्रेस होंगी? एक्चुअली मैंने काउंट नहीं किया, बट इतनी है कि मैं अगर 365 डेज बदल के पहनूँ तब भी पहन सकती हूँ। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, बट फिर भी एक मंथ में कितने पैसे खर्च कर देते हो? मैं बहुत ज्यादा अपने पैसे को सेव करके रखती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरा 5 से 10 हजार तक खर्चा आता है एक मंथ में, जिससे मैं खाने पीने सब में खर्च करती हूँ, कपड़े इंक्लूडिंग। आपको जिम ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया है? लव फ्रॉम राजस्थान। सो मुझे जिम ज्वाइन किए हुए आई गेस 3 months हो गए, ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद मुझे आरती कुमारी ने क्वेश्चन पूछा है, विच ऐप डू यू यूज फॉर एडिटिंग? सो एडिटिंग के लिए मैं फिल्मोरा ऐप यूज करती हूँ लैपटॉप में। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? सो मैंने साइंस लिया था अपने 12th में एंड देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया एंड उसके बाद मैंने BTC किया था। सो ये सारी मेरी क्वालिफिकेशन है। व्हाट इज योर एज आप लोग गेस कीजिए ना, आप लोग मेरा इतना सारा ब्लॉग्स देखते रहते हो। वेयर डू यू लिव? सो करेंटली आई एम लिविंग इन लखनऊ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है अरुनंग शू सरदार जी ने। उनका नाम एक्चुअली अमृता सरदार है। हॉलीवुड बॉलीवुड क्रश? तो हॉलीवुड में इतना देखती नहीं, बॉलीवुड में ऑलवेज सलमान खान। हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? सो फेवरेट यूट्यूबर तो बहुत सारे हैं, लाइक मैं सबकी वीडियोस देखना पसंद करती हूँ, बट कैरी मिनाती मेरा पर्सनल फेवरेट है। हु इज योर नहीं, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, रेड है, जो कि मैंने भी पहन रखा है। व्हाट इज योर यूट्यूब इनकम? आगे देखने को मिलेगा, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। लव फ्रॉम कोलकाता, लव फ्रॉम लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है सुमिता रॉय ने। हेलो प्रिया दी, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट कलर? मैंने बता दिया। फेवरेट फूड है मेरा बिरयानी, मुझे बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे इनफैक्ट छोले भटूरे भी बहुत ज्यादा पसंद है। सो मैं खुद से छोले भटूरे बना के खाना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है रेदर देन बाहर का। फेवरेट फेस वॉश? मैं हिमालय का यूज कर रही हूँ और
वैसे बदलता रहता है, बट मेरा हमेशा का फेवरेट वही है। और मैंने जो DIY वाला बनाया था ना अभी, वो भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आपका एज गेस कीजिए ना। लव फ्रॉम आसाम, मैं आसाम में रह चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है थारी स्नेहा, मतलब आई थिंक स्नेहा नाम है उनका और बाकी सरनेम है। टेल अबाउट योर सिस्टर एजुकेशन एंड हाउ शी गॉट अ जॉब प्लीज दी। सो बेसिकली मेरी दी ने बीटेक कर रखा है एंड उन्होंने पुणे से किया था, और वो प्लेसमेंट उनका जैसे कॉलेज में होता है ना बीटेक करके, तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था, तो उन्होंने 2-3 बार कंपनी चेंज कर चुकी है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ में एंड कौन सी कंपनी आपको कितना ऑफर कर रही है, तो इस बेसिस पे उन्होंने बीटेक किया था, फिर उसके बाद उनको जॉब मिल गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है ऋषिका ने, शेयर अबाउट योर फर्स्ट एवर लव स्टोरी और क्रश स्टोरी। तो लव स्टोरी जब लव होगा तो बता दूंगी, क्रश स्टोरी मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो आपको पता होगा कि मैं अभी ये जो यूट्यूब इवेंट में गई थी, वहां पर मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्रश कह लो, यूट्यूबर कह लो, दैट इज टेक बर्नर से मैं मिली एंड ओ माई गॉड, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। बिकॉज क्रश से ज्यादा वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं एंड दैट्स द रीजन मैं उनसे मिलके मुझे बहुत ही अलग ही लेवल का एकदम झटका टाइप लगा। जब मैंने उनके साथ फोटो भी क्लिक कराई थी ना, तो मुझे एकदम जैसे गूज़बम्स आ रहे थे और मुझे करंट लग रहा था बॉडी में। सो बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके एंड बाय पर्सन बाय नेचर भी मुझे श्लोक सर बहुत अच्छे लगते हैं। सो अगर मैं इन रियल लाइफ बताऊं कि मेरी क्रश की कोई स्टोरी कंप्लीट हुई है तो उनसे मिलने के बाद ही, बिकॉज ऐसे तो मेरे आए दिन ऐसे क्रश बनते ही नहीं है यूजुअली, और अब ऐसी एज आ गई ना तो क्रश इजिली आता भी नहीं है किसी पे, खुद पे ही आ जाता है खुद की फोटोज देख के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है रेनी पंदा ने, हेलो दी आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। सो मेरा फेवरेट यूट्यूबर कैरी मनाती है। ऐसे बहुत सारे हैं बट मुझे ना ऐसे पर्सनली ऐसे किसी उसमें जाके नहीं बताना है, सो मैं अपना पर्सनल एक ही बता रही हूँ जो कि मैंने बता दिया है। संपूर्णा अरमाल लवर ने पूछा है आप इतने सारे ब्रांड के प्रमोशंस करते हो तो सच में आप सारे प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज करते हो या नहीं। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और आपकी हेयर बिना स्मूथिंग के भी स्मूथिंग जैसा लगता है, इसका कुछ टिप्स दीजिए। बिल्कुल मैं टिप्स तो दे दूंगी बट अभी मैं प्रमोशन का बताती हूँ। तो गाइस आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं उन्हीं ब्रांड्स के साथ वर्क करती हूँ जिनके मुझे लिटरली प्रोडक्ट्स अच्छा लगता है। और आपने अगर मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी है, रेगुलरली आप लोग देख रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा जो ब्रांड्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, मैं उन्हीं के साथ कंटिन्यूअस वर्क करती हूँ। अगर मुझे एक ही प्रोडक्ट उनका अच्छा लग रहा है तो मैं आगे उनके साथ वर्क नहीं करती हूँ। और आपने ये चीज मेरा ना एक पैटर्न आपने फॉलो किया होगा कि अगर मुझे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, जैसे मुझे बी ब्रांड के प्रोडक्ट्स बहुत सूट करते हैं एंड इनफैक्ट ममाअर्थ के सारे तो नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ सूट करता है तो मैं आपको साथ बताती जरूर हूँ। तो आप ये पैटर्न हमेशा देखना। अगर मैं किसी ब्रांड का बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रही हूँ तो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे पैसा दे रहा है, पैसा तो मुझे हर ब्रांड देगा, बट मैं इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे उनके एक्चुअली में प्रोडक्ट्स पसंद आ रहा है एंड उसे खुद पे यूज करके मैं लिटरली आपको दिखा रही हूँ। इससे ज्यादा क्या ही प्रूफ होगा यार कि वो मुझे सच में अच्छे लगते हैं। प्रिया ठाकुर ने मुझे पूछा है आपकी 0 to हीरो जर्नी में आप कब से क्लोज, कोई स्पेशल वन था या नहीं। सो आई थिंक स्पेशल वन तो आई थिंक मेरा भाई को मैं अपना स्पेशल वन कहूंगी, बिकॉज अगर वो नहीं होता ना तो मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो पाती। उसने काफी ज्यादा हेल्प किया। सो स्पेशल वन वही है और कोई स्पेशल वन नहीं है। एक्चुअली रिलेशनशिप के बारे में बताऊं ना तो रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल भी अगर आप किसी के साथ दोस्ती का रिलेशन निभा रहे हो या फिर भाई बहन का, मम्मी पापा, चलो ये तो हमारे खुद के हो गए, बट आप बाहर जैसे हम किसी का फ्रेंड है, हम किसी के कजन है, सो वो रिलेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर मेरी लाइफ में कोई है, मुझसे कनेक्टेड है, तो मैं बहुत अच्छे से उसे निभाने की कोशिश करती हूँ। और अगर मुझसे कोई भी थोड़ा सा ऐसे उखड़ के रहता है ना तो फिर मैं उसको अलग ही कर देती हूँ, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना। अमृता ने मुझसे पूछा है हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड इन बिल्ड योर ओन हाउस। सो मैंने अप्रोक्सीमेटली, मुझे लगता है कि मैंने 60 to 70 lakhs इस हाउस में मतलब इन्वेस्ट किया है खुद का, बाकी दी का लगा है एंड थोड़ा बहुत पापा का लगा है। तनीषा जी ने मुझसे पूछा है दी आई वांट टू आस्क यू, अगर आपकी लाइफ में यूट्यूब चैनल नहीं होता तो आप क्या कर रही होती अपने फ्यूचर में। वेरी नाइस क्वेश्चन। सो अगर मेरी लाइफ में यूट्यूब नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं टीचर बन चुकी होती। अब तक मैं बच्चों को पढ़ा रही होती, जो कि मेरा अभी भी ड्रीम है। मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर सकती बिकॉज मुझे अभी भी टीचर बनना है, बट वो है ना कि यार मैं इतनी भी पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ कि
मैं इतनी जल्दी टीचर बन जाऊँ, उसके लिए मुझे लिटरली गवर्नमेंट जॉब वो क्लियर करना ही पड़ेगा, एंड जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है, जो मैं इतनी मेहनत कर नहीं रही हूँ। बट ठीक है, देखते हैं, अगर नेक्स्ट ईयर तक लगती है तो लगती है, वरना मुझे इतना कोई दुख नहीं है इस चीज़ का कि यार सिर्फ यूट्यूब करके मेरे को कोई वो है। फिर रोहिणी ने मुझसे पूछा है दी आपका फर्स्ट क्रश कौन था। तो फर्स्ट क्रश की बात की जाए तो वो तो ऑब्वियसली स्कूल टाइम में होते हैं। अब ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाऊँगी। स्कूल टाइम में था 5 years तक एक ही बंदे पे क्रश था, बस क्रश था। ऐसे पर्सनल मैं उसको बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती थी, बस क्रश था। क्योंकि क्रश ऐसे ही होते हैं ना कि आपको दूर से ही पसंद आए देख के, पास नहीं आना चाहिए इंसान, फिर पास आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। माई लाइफ में एक्चुअली इन्होंने नाम नहीं, इनके चैनल का नाम नहीं है। आपका करंट कौन सा कोर्स कर रहे हो एजुकेशन में? कॉमर्स? नहीं, मैंने साइंस लिया था डियर, एंड करंट में अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं। अगर मैं प्रिपरेशन करती भी हूँ तो मैं BTC में जैसे टीचर की उसकी प्रिपरेशन करती। विभा ने मुझसे पूछा है आपके 12th के परसेंटेज एंड आप कहाँ से हो, आपका बर्थ प्लेस कहाँ है। सो 12th का परसेंटेज मैंने बता दिया है। मेरा बर्थ प्लेस था, अगर आपको नहीं पता है तो मैं वापस बता देती हूँ, मेरा बर्थ प्लेस था महाराष्ट्र में, नासिक में। लाइक मैं महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ, एंड बिटवीन लव फ्रॉम मध्य प्रदेश। लव यू टू गाइज। एंड उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि आप कहाँ से हो, तो मैं बनारस से हूँ बेसिकली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है बनिका मनीषा ने, आपने अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बोलिए, एंड जब स्टार्टिंग में आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब क्या क्या आपको फेस करना पड़ा था। प्लीज दी मेरा क्वेश्चन एंड आंसर। लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा। मैं जा चुकी हूँ नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में। सो डियर, मैं बात की जाए अपने स्ट्रगल फेस की, सो मुझे सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था कि हम लोग 2 BHK फ्लैट में रहते थे, तो मुझे रूम की बहुत दिक्कत होती थी। लाइक फोन तो मेरे पास था, मैं उसको मैनेज कर लेती थी, बट मुझे रूम, लाइक प्रॉपर एक रूम स्टूडियो टाइप वाला मेरे पास कुछ नहीं था। तो मेरे पास एक टाइम लिमिटेशन होती थी, मुझे उतने से उतने टाइम में ही शूट करना पड़ता। देन उसके बाद मुझे माइक का इशू आता था कि क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था, मेरे पास रिंग लाइट नहीं थी, जो बेसिक होता है ना, जो लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होता बट एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी डिफिकल्टीज आई हैं। सबसे बड़ी डिफिकल्टी कि मेरे घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ, तो उन लोगों से भी बचा के करना, तो ये थोड़ा सबसे बड़ा वाला स्ट्रगल फेस था। और बाकी सारा तो बहुत कुछ था, वो आपने यूट्यूब जर्नी में देख लिया होगा। सृष्टि प्राची ने पूछा है व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी। मुझे डांसिंग करना पसंद है, मैं डांस क्लास जल्दी ज्वाइन करूंगी। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बनाया है। आगे में नहीं आ रहा, आई एम अ बैड सिंगर। ओके, आगे मत सुनना। महिमा मंडल ने पूछा है इज यूट्यूब इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम और डू यू डू एनी अदर साइड जॉब एज वेल। सो मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब कर रही हूँ, अभी तो फुल टाइम यूट्यूब कर रही हूँ, अभी मैं कहीं और से अर्न नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं और से कुछ भी अर्न नहीं किया है। ट्यूशन पढ़ाने के अलावा मैंने सिर्फ अभी तक यूट्यूब से ही इनकम जो भी कमाई है। रमा पांडे जी ने पूछा है आप लखनऊ में किस जगह रहती हो। सो मैं अपना एड्रेस तो नहीं दे सकती, मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ। तो मैं PGI के पास रहती हूँ। तो आपने अगर PGI सुना होगा, लखनऊ का फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक्चुअली फेमस हॉस्पिटल क्या है, वहाँ पर तो बहुत कुछ फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। सो मैं नियर PGI 2 किलोमीटर के अंदर मेरा वहीं घर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है फरदना मस्तूरा ने, व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर। बिगेस्ट फियर मेरा यही है कि मैं अपनों को खो दूं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा डर वाली चीज है। बाकी मैं किसी चीज से नहीं डरती हूँ। हाँ, बाकी मुझे भूत से भी बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे अंधेरे से भी बहुत डर लगता है। व्हाट्स द स्ट्रेंजर थिंग यू हैव एवर ईटन। स्ट्रेंजेस्ट थिंग तो मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ स्ट्रेंजेस्ट थिंग खाया होगा, बट मुझे सी फूड नहीं पसंद है, मैं ये कहना चाहती हूँ। मुझे सी फूड खाने से थोड़ा सा डर लगता है। व्हाट इज द वन फॉल्सहुड यू हैव सेड ऑन योर वीडियोज। फॉल्सहुड दैट आई एम सिंगल। ओके गाइज, सिस्टर प्लीज इस बार मेरा क्वेश्चन ले लो। पता है थोड़ी देर हो गया है, पर लास्ट टाइम भी किया था क्वेश्चन, आपने चुना नहीं। सॉरी, मैं एक्चुअली क्वेश्चन सारा मिस नहीं करती, बट स्टिल सबका ले लेती हूँ। जेली कुकी ने पूछा है हेलो ब्यूटीफुल लेडी, आई एम योर बिग फैन, love you too. I'm also your like elder sister. She is very nice guy. My question is, आप स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ PTC के प्रिपरेशन करती रहती हूँ अगर एग्जाम वगैरह आते हैं तो। एंड आई रियली इंस्पायर्ड बाय यू, थैंक यू सो मच। आप यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहती हूँ, प्लीज कोई सजेशन दीजिए। सजेशन यही है, अगर स्टार्ट करना है ना तो कुछ मत सोचो, बस स्टार्ट कर दो। क्योंकि अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना कि अगर आप सोचने भी बैठोगे ना तो तब तक दूसरा इंसान आगे निकल जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगी, आपकी पूरी फैमिली हमेशा हैप्पी रहे, मम्मा पापा को ढेर सारा प्यार, आपकी फैमिली को भी। श्रुति ने पूछा है मैरिज का क्या प्लान है। तो मैरिज का यही प्लान है कि मेरे से बड़ी मेरी दी है, एंड जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तो मेरी शादी का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो उनकी शादी
जल्दी होने वाली है, उनकी शादी हो जाएगी फिर मेरा नंबर आ जाएगा इजली से। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है अलीना शेख ने, आपकी इनकम, आप कुछ करना चाहते हो या बनना चाहते हो लाइफ में यूट्यूब छोड़ के? मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ। ऑफकोर्स मैंने जो चीज़ की है, डिग्री लिया है, तो मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ यूट्यूब के अलावा। आपने क्या सोचा था यूट्यूब स्टार्ट किया था तो यूट्यूब नर्वस, एक्चुअली मैंने बस स्टार्ट कर दिया था यार। अगर आपने मेरी यूट्यूब जर्नी देखी होगी तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया था, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। और हमेशा आप खुश रहो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू टू। पूनम शर्मा जी ने पूछा है आपके फादर क्या जॉब करते हैं? तो मेरे फादर आर्मी में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो अभी वो एज सच कोई जॉब नहीं कर रहे, वो घर पे ही हैं। उनको पेंशन मिलती है तो वो अपना मस्त अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी अब वो 50+ हो गए थे। हम लोग उनको कहते हैं कि पापा आप कुछ मत कीजिए, आप मस्त आप इंजॉय कीजिए, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दिव्या गुप्ता ने कहा है, क्वेश्चन किया है कि आपकी पढ़ाई क्या कर रहे हो, आपकी इनकम क्या है यूट्यूब से? तो पढ़ाई में अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बीटीसी के जो एग्जाम होते हैं, सीटेट वगैरह, यूपी टेट, ये सब मैं फिल करती रहती हूँ। अंशिका चौहान ने कहा है रिलेशनशिप स्टेटस। तो आई गेस रिलेशनशिप स्टेटस मैं तब रिवील करूंगी जब मैं रिलेशनशिप में आ जाऊंगी तो वो ज्यादा बेटर है। योगिता सबलानी ने पूछा है हाउ यूट्यूब चेंज इन योर लाइफ? सो यूट्यूब ने एक्चुअली मेरी लाइफ चेंज कर दी। पहले मेरे घर वाले मुझे निठल्ला और पता नहीं क्या क्या बोल समझते थे, जो मुझे सबने ऐसा ट्रीट किया हमेशा से कि ये कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में, कुछ भी। क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट थी। मैं अभी भी बोलना चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं होती पढ़ाई में। जितना भी कोशिश कर लूँ कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान, मतलब पढ़ाई की उसमें कर पाऊँ ना, तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं अलग ही इंडस्ट्री में आ गई हूँ, तो अब मैं इसी में खुश हूँ बहुत ज़्यादा। रिया शॉ ने पूछा है यूट्यूब छोड़ के और क्या करना पसंद है? यूट्यूब छोड़ के मुझे घर के काम करना बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है ना, मुझे साफ सफाई में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे अपना जैसे होम डेकोरेट करना और खाना वाना बनाने का शौक है, कभी कभी बना ही लेती हूँ। सभिया खान ने पूछा है हाई ब्यूटिफुल, आई हैव नो क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज आई नो दैट यू आर ओपन माइंडेड गर्ल एंड यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। अगर मैं आपसे कुछ पूछ लूंगी तो हमारे बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है फैमिली काइंड ऑफ, वो खत्म हो जाना है। मेरे समझ से कोई भी जो भी कुछ बताने में कंफर्टेबल होता है बता ही देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम वीडियो में जरूर लेना, बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच सबिहा खान, आपने इतना सारा प्यार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है श्वेता सिंह ने, तुम्हारे पास इतने मुफ्त के कपड़े कलेक्ट हो गए हैं क्या? तो मैं कहूँगी हाँ, मेरे पास एक्चुअली बहुत सारा कलेक्ट हो गया है। एंड जब सब लोग बोलते हैं ना कि मुफ्त के पैसे मतलब मुफ्त के कपड़े, सो हाँ मेरे लिए वो फ्री का आता है। आपको भी यही लगेगा कि यार फ्री के कपड़े आ रहे, बट मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत की है, तभी तो मुझे फ्री के कपड़े आ रहे ना। तो इसलिए वैसे श्वेता सिंह, अगर श्वेता मेरी फ्रेंड है अगर तुम हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कॉमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है पूनम शर्मा, अपने बारे में कुछ स्पेशल। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, मैं किसी से भी मुझे कोई जल्दी रुला नहीं सकता, मैं इतना जानती हूँ। बट मैं ऐसी हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान देख रहा है। तो मैं जब भी अपनी लाइफ में कुछ करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं उससे छुपा के नहीं कर सकती, या फिर मैं अपनी फैमिली से कुछ छुपा के नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान देख रहा है। तो मेरे अंदर जो ये स्पेशल चीज़ है ना, ये सोच के करना कुछ भी अपनी लाइफ में कि भगवान देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, वो भगवान देख रहा है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये सब में होनी चाहिए कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो ये सोच के करो कि सामने वाले का कुछ बुरा नहीं होगा। ये सोचिए कि भगवान ने आपको जो भेजा, आपको बनाया है, वो देख रहा है। तो जब आपकी डेथ होगी तो आपको उनको जाके आंसर करना है, ना कि इस दुनिया में जो भी धरती पे लोग हैं। कुछ ज्यादा हिंदी बोल दी। रूमी रॉय ने पूछा है व्हाट्स योर फेवरेट व्हाट्स योर क्रश यूट्यूबर? ऑलवेज टेक बर्नर, इसके अलावा मुझे और कोई भी क्रश नहीं है अभी तक। सुप्रिया साहा ने पूछा है व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज दी एंड डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड हुम यू वांट टू सेटल विथ? सो मेरी शादी की प्लानिंग ये है कि मेरी दी की शादी हो जाए, तो मेरी दी की शादी जैसे नेक्स्ट ईयर तक ऑब्वियसली होने वाली है। सो विद इन 2 to 3 years मेरी भी हो जाएगी। और सेटल डाउन, ऑब्वियसली मुझे सेटल डाउन होना है, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट सिंगल डे। मिस गरिमा ने पूछा है कि उन्होंने एक्चुअली बहुत सारा, आपको देखकर बहुत सारे मिडिल क्लास बच्चे इंस्पायर होकर, मैं उनमें से मैं भी हूँ, आपके यूट्यूब जर्नी को देखकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। प्रिया दी, आपकी शादी कब होगी? जब मेरी दी की हो जाएगी। आपकी बीएड की डिग्री के बाद आपका क्या प्लान है? मैंने बीटीसी किया है,
सीटेट क्लियर करने के लिए हाँ मैं तैयारी कर रही हूँ। आपका नेक्स्ट ईयर 5 ईयर फ्यूचर प्लान क्या है? सी मैंने फ्यूचर नहीं देखा है, बट हाँ मैं होप करती हूँ कि मैं हर टाइम कुछ ऐसा करती रहूँ जो मुझे और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता रहे। सो मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, होपफुली देखो स्टार्ट होता है कि नहीं, शादी से पहले या शादी के बाद। आपने फर्स्ट PR का कितना चार्ज किया था? तो मैंने फर्स्ट PR का आई गेस 7,000 रुपीज चार्ज किया था, मुझे अभी तक याद है। और उस पैसे की खुशी मुझे अलग ही लेवल की होती है अभी भी। आप अभी कितना चार्ज करती हो PR का? डिपेंड्स करता है। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला कि अब लॉन्ग कंटेंट की वीडियोस ना ज़्यादा नहीं ब्रांड पे करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20,000 तक ही पे करता है एक वीडियो का। तो मैं तो अभी इतना ही चार्ज कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं चार्ज कर रही। आप शादी कब तक करोगी? रफली आइडिया आई थिंक 3 साल मैक्सिमम आप मान के चलो कि 3 साल बाद ही होगी। 3 साल तो रखे हैं मेरे पास, और बहुत जल्दी होगी तो 2 साल, बट मुझे नहीं लगता 2 साल, 3 साल तो लिख के रख लो भी। सम टिप्स यूट्यूब चैनल ग्रो करने का, स्टार्ट कर दो, कुछ भी मत सोचो, बस पोस्ट करो, हर दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, पक्का ग्रो करेगा चैनल। सम बेस्ट फीलिंग अबाउट यूट्यूब जर्नी, बेस्ट फीलिंग यूट्यूब जर्नी की कि मैंने हमेशा सामने से होप नहीं रखा कि मुझे कुछ मिलेगा, मैंने हमेशा यूट्यूब को दिया है। सो वो बेस्ट फीलिंग थी कि यार मैंने कभी भी होप नहीं रखा। अब मैं होप रखने लग गई हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़, योर फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब, हाउ मच यू रिसीव फ्रॉम फर्स्ट पेमेंट आई थिंक मुझे सम अराउंड 18,000 की आई थी, हाँ इतनी की आई थी। गिव मी सम टिप्स अबाउट यूट्यूब जो आपको फील किया हो कि चैनल कंसिस्टेंसी, बस आप पोस्ट करते जाओ, यही कंसिस्टेंसी है। त्रश्या ने पूछा है, आर यू स्टिल कंटिन्यूइंग योर स्टडीज? नो आई एम नॉट। दी, डू यू हैव एनी बेस्ट फ्रेंड? इफ यू हैव, व्हाट इज हर और ही नेम्स? ओके, सो मेरी 2-3 ही बेस्ट फ्रेंड है। पहले तो बात की कर ली जाए संध्या सिंह, फिर अनामिका है मेरी, और एज सच मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं रखती हूँ। बट आपने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड पर्टिकुलरली मेंशन किया है, तो यही दोनों हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड, और बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरी लाइफ में, बट ये दोनों मेरे बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं। सुनील घोष ने पूछा है, प्लीज शेयर एक्सपीरियंस ऑफ यूट्यूब जर्नी, लव फ्रॉम कोलकाता। सो यूट्यूब जर्नी की बात की जाए तो मैं जो थी ना, अब वो मैं अभी भी वही हूँ, बट मैंने अपने पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस किया। लाइक मैं पहले बहुत ही लाइक काइंड ऑफ अ टॉमबॉय थी, और मैं मतलब खुद में ही रहती थी, मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील होता था किसी से भी बात करने में। तो यूट्यूब से मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट देखी है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग जो मैंने अपनी जर्नी में फील किया है। एंड साथ ही साथ यूट्यूब ने मुझे एक चीज़ और सिखाई है कि आपको अगर कुछ करना है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई में ही अच्छा होना पड़ेगा या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ में ही अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्रेसिव हो जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा और किसी और के सामने नहीं, तो भी आप ग्रो कर सकते हो, तो भी आप पैसे कमा सकते हो। और यूट्यूब मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया। इनफैक्ट आप लोगों ने मुझे ये घर दे दिया, इतना प्यारी सी गाड़ी दे दी, इतना ढेर सारा प्यार देते रहे, तो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है CE10 ने, आई गेस उनका नाम नहीं लिखा है। दी, आपके शुरू से इतने ब्यूटीफुल हेयर एंड स्किन है। सो ब्यूटीफुल हेयर तो रहे नहीं, देख सकते हो मैंने अपने बाल छोटे करवा लिए। ओह माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने अपने बाल छोटे करवा लिया है, बट ठीक है। आप ही लोग कहते थे कि दी अपने बाल में कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल करो, तो मैंने हेयर स्टाइल के चक्कर में अपने बाल का दान दे दिया, जो कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सो ब्यूटीफुल तो नहीं थे, मेरे हेयर एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्राउन थे एंड थोड़े से रफ थे, स्ट्रेट तो हमेशा से थे। और स्किन की बात की जाए तो टचवुड मेरी स्किन ना क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मेरी स्किन में से कोई जल्दी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्योंकि ड्राई स्किन बंजर जमीन होती है, उसे बस मॉइस्चराइजर से थोपते जाओ और खूब सारा पानी पीती जाओ, तभी अच्छी दिखेगी। डू यू हैव डन एनी केमिकल ट्रीटमेंट? नहीं, मैंने कभी भी ना अपने फेस पे, अपने बालों पे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया, बिकॉज एक बार आप अपने बालों को केमिकली ट्रीट कर दोगे ना, तो आपके बालों को उस चीज की आदत लग जाएगी। जब उसे चीज नहीं मिलेगी ना, तो आपके बाल और ज्यादा स्किन डैमेज होना स्टार्ट कर जाएगी। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराओ, नॉर्मल आप सैलून में जाके क्लीनअप वगैरह करवा सकते हो, बट इससे ज्यादा कुछ मत करवाइए। हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म योर हेयर एंड स्किन? प्लीज, मैं एक वीडियो डिटेल पक्का प्रॉमिस बनाने वाली हूँ। हाउ डू यू मेंटेन योर फिगर? सो यार, पहली बात तो
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे फिगर के लिए इतना प्यारा सा कमेंट किया। सो मैं अपना मेंटेन तभी कर पाती हूँ जब मैं एक्टिव रहती हूँ। अगर मैं बैठी रहूँ ना तो मैं भी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। एंड मुझे हेल्दी फैट गेन करना है, मुझे वो वाला फैट नहीं गेन करना है कि यार मैं बस बैठी हूँ आराम कर रही हूँ। सो अगर आपको भी अपना फिगर मेंटेन करना है तो आप एक्टिव रहिए, आप हर जगह लेजी मत रहिए। और नहीं तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, बट जिम ज्वाइन करना ईजी नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। बिल्कुल नहीं खाते हो तो आप बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं खाते हो, या कभी कभी चीट डे भी होता है। सो मैं चीट डे करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि इंसान बिल्कुल भी बाहर का नहीं खा सकता। जो ऐसा बोलता है वो झूठ बोल रहा है लिटरली, क्योंकि इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। बट एक होता है ना बैलेंस करके चलना हर चीज़। अगर आप घर का ज़्यादा खा रहे हो और बाहर का थोड़ा बहुत भी खा रहे हो ना, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो मैं अपना चीट डे वीक में 2 से 1 बार ही बनाती हूँ, 1 से 2 बार ही बनाती हूँ। एंड बहुत ही ज़्यादा अगर हो रहा है तो बाहर, नहीं तो मेरे जैसे मैं अब घर पे ही रहती हूँ, मैं तो घर का ही मोस्टली खा लेती हूँ, बाहर का बहुत ही कम हो पाता है। अब जब से जिम ज्वाइन किया है तो ट्रेनर सर ने तो एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, सिर्फ चीट डे होता है मेरा सैटरडे या संडे। सो मैं उसी सैटरडे संडे में एंजॉय कर लेती हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है मोनिका जखार ने, जो कि आप सबका मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन था कि इनकम कितनी है आपकी। सो टच वुड, थू थू, मैं इतना ज़्यादा अच्छे से कमा लेती हूँ जितना मैं अपनी पूरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाऊँ, अपनी मम्मी पापा की हेल्प कर पाऊँ। हाँ, मैं आपको बताऊंगी कितने उसमें जीरो में बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। बट सबसे पहली बात तो आप सबका बहुत सारा थैंक यू, जो आप लोग मेरे को इतना ज़्यादा प्यार देते हो, वो कॉमेंट्स के थ्रू या फिर मेरी वीडियोज़ को देखने के थ्रू। तो आप सबके प्यार की वजह से और मेरी थोड़ी सी मेहनत की वजह से मैं इतना अच्छा से कमा लेती हूँ, जितना मैं हर मंथ एक iPhone 15 या फिर एक iPhone 15 Pro मैं खरीद पाऊँ। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि हमेशा यहाँ पर YouTube में ऐसा होता है कि जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ब्रांड ज़्यादा पे कर देगा, कभी उसको मन नहीं है उसने कम पे कर दिया। व्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है, सब कुछ व्यूज़ का खेल है। सो व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं आ रहे हैं, तो मैं जितना कमा लेती हूँ उतना इतना है जितना iPhone 15 खरीद पाऊँ मंथली बेसिस पे, या फिर iPhone 15 Pro। सब कुछ फ्लक्चुएट होता रहता है, कोई भी एक मैं टर्म नहीं बता सकती या फिर किसी एक चीज़ पे मैं स्टिक नहीं कर सकती। सो आप लोग समझ जाइए, इसके अकॉर्डिंग मैं अर्न कर लेती हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप सब लोगों ने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर किया है। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, बट वो ऑलरेडी पास्ट Q&A में मैंने कर दिया था, तो मैंने नहीं किया इस Q&A वीडियो में। सो आप सबका बहुत सारा शुक्रिया, जो आप हमेशा मुझे प्यार करते रहते हो, मेरी हर एक चीज़ को लेके अप्रिशिएट करते हो, मुझे एडवाइस देते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।